हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार से हमारी किडनी पे एक सीरीज चल रही है। इस बार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पेशाब में खून आना या हेमीचूरिया के बारे में जानना चाहा है। तो आज अपन पेशाब में खून आने उनके कारणों को जानेंगे। तो खून एक बहुत कॉमन समस्या है, एक आम समस्या है, जिसको पेशाब में खून देखते ही आदमी घबरा जाता है कि कौन सी बड़ी बीमारी हो गई। तो आज अपन को देखेंगे इसके क्या कारण है और इससे अपन कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो पेशाब में खून आना है, तो उसको कुछ कारण ऐसे होते हैं जो बिना खून आने पर भी पेशाब का रंग लाल हो जाता है। तो ऐसा लग जाता है कि पेशाब में खून आ रहा है। तो ऐसे क्या कारण है, खून नहीं आए फिर भी पेशाब लाल हो जाता है। जैसे सबसे पहले चुकंदर अगर पिछली रात को खाई हो तो उससे पेशाब का रंग लाल हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा पेशाब में खून आ रहा है। एक तो चुकंदर हो गई, और कुछ फूड एडिटिव्स हैं, कुछ ब्लैकबेरी या आलू बुखारा जैसी चीज़ें, उनसे भी पेशाब का रंग लाल हो जाता है। जैसे कुछ टीबी की दवाइयाँ रिफाम्पिसिन है, उसके खाने से पेशाब और इवन लैट्रिन का रंग भी लाल हो सकता है। तो इससे ऐसा नहीं सोचना है कि खून आ गया। तो रिफाम्पिसिन है, टीबी की दवाई कोई खा रहा है तो उसको पेशाब का रंग लाल, गहरा लाल या फिर कत्थई रंग का भी हो सकता है। दूसरी तरह की दवाई है नाइट्रोफुरेंटन, एक दवाई होती है जो पेशाब के इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आती है, उससे भी पेशाब का रंग लाल हो जाता है। तो ऐसा है। फिर उसके बाद अपन जाते हैं, खून पेशाब में आता है और यूरिन टेस्ट में पता लग जाता है पेशाब में खून आ रहा है, उसकी क्या क्या वजह है वो आज अपन इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले इसके दो हैं। एक तो ग्रॉस हेमेचूरिया, मतलब पेशाब में खून ज़्यादा हो और देखने पे भी पेशाब का रंग लाल हो। दूसरी तरह का है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, जिसमें केवल टेस्ट में ही खून का पता लगे, खून का रंग लाल नहीं हो। जैसे 5 RBC पर हाइपरफील्ड अगर टेस्ट में आती हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया कहलाता है। आज अपन ग्रॉस हेमेचूरिया, या खून ज़्यादा आ रहा है पेशाब में या लाल रंग हो रहा है, उसके बारे में ही जानेंगे। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया उसके बारे में कोई और वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि खून क्यों आता है, किस कारण से खून आता है पेशाब के अंदर। तो अपन ने पहले जान ही रहे हैं, स्टोन की सीरीज चल रही है तो उसमें जान रहे हैं अपने शरीर में 4 ऑर्गन है जो पेशाब बनाने से और निकलने तक काम आते हैं। उसमें किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। और आदमी के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड और बढ़ जाती है। तो ऐसे करके 5 ऑर्गन हो गए। इन 5 ऑर्गन में कोई खराबी आ जाती है तो उससे पेशाब में खून आ सकता है। तो क्या खराबी आ सकती है, तो सबसे नंबर 1 पे खराबी इन्फेक्शन। कोई कारण से बैक्टीरियल, वायरल, चाहे पैरासिटिक कोई तरह का इन्फेक्शन आ जाए तो उससे खून आ सकता है पेशाब के अंदर। तो दूसरा कारण है पथरी। अपन पथरी जान ही रहे, तो पथरी के घर्षण से भी, जैसे उसमें इरिटेशन करेगा यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उससे भी खून आ सकता है। तीसरा कारण है चोट लगना। कोई वजह से चोट लग जाए, या तो कोई इंस्ट्रूमेंटेशन से चोट लग जाए, या बाहरी चोट लग जाए, ब्लंट इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किडनी को चोट लग जाए, ब्लैडर को चोट लग जाए, यूरेथ्रा को, यूरेटर कहीं भी चोट लग जाए तो भी उसमें खून आ सकता है। फिर उसके बाद में कैंसर की बीमारी हो जाए, किसी भी ट्रैक्ट में कैंसर, जैसे ब्लैडर में कैंसर, किडनी में कैंसर, और कहीं भी किसी भी पार्ट में कैंसर हो जाए तो उससे भी खून आ सकता है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर, जैसे खून की नली है, जो पेशाब की नली है वो सिकुड़ जाए किसी कारण से, जैसे यूरेथ्रा सिकुड़ जाए, यूरेटर सिकुड़ जाए, उससे भी उसको खून आ सकता है। फिर एक और जो साधारण कारण वो है कि मरीज मान लो कोई एंटीकोएगुलेंट दवाई ले रहा है, जैसे खून पतला करने की दवाई ले रहा है, एस्प्रिन जैसी, या खून पतला करने की कोई दवाई ले रहा है, तो भी उसको खून आ सकता है। या फिर उसको ऐसी कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, जैसे हीमोफीलिया की बीमारी है जिसमें खून रुकने का धक्का नहीं बनता है जल्दी से, ऐसी बीमारी हो तो भी खून आ सकता है। ये तो ज़्यादातर मेल में कारण होते हैं, आदमी में ज़्यादातर ये कारण होते हैं। बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कारण में, जैसे मान लो कोई वजह से फीवर आ जाए तो भी उसको खून आने की संभावना बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाए और स्टोन हो जाए। लेकिन इसमें कैंसर की संभावना बच्चे में कम रहती है। और फिर उसके बाद में जन्मजात कोई बीमारी हो, इसमें ये ऐड हो जाता है बच्चे में कोई जन्मजात बीमारी की वजह से भी उसको खून आ सकता है। और लेडीज़ में मान लो मेंसेस का टाइम चल रहा है, पीरियड का, तो भी खून चेक करने पे या खून का पेशाब का रंग लाल हो सकता है। जो मेंसेस का खून है पेशाब में मिल जाता है तो भी उसको पेशाब का रंग लाल दिख सकता है। ऐसे करके ये तो कारण हो जाते हैं। फिर उसमें ये देखते हैं, मान लो खून आता है पेशाब में तो उससे क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है जो परेशानी का हो जाती है, उससे पहले है क्लोट रिटेंशन। खून का थक्का बन जाए पेशाब की थैली में, ब्लैडर में खून का थक्का बन जाए तो उसको पेशाब को वो रोक देगा, फिर पेशाब एकदम से अचानक
रुक जाएगा, तो एक्यूट रिटेंशन हो जाता है। पेशाब रुकने का एक कारण खून का थक्का बनना है पेशाब की थैली में। दूसरा है, मान लो खून आता रहेगा, ज़्यादा जाएगा तो फिर उसको खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। और तीसरा कारण होता है, बहुत ज़्यादा खून आता है तो शॉक, उसको 3 तरह का शॉक उस खून की वजह से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्टिव शॉक है, या उसको सेप्टिसिमिक शॉक कहते हैं। दूसरा न्यूरोजेनिक शॉक है, जो देख के डर लग जाता है। तीसरा हेमरेजिक शॉक है, जिसमें ज़्यादा खून निकल गया तो उससे हेमरेज हो जाता है। कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे पता लग जाता है कि कौन सी वजह से खून आ रहा है? तो सबसे पहले पेशाब का एग्जामिनेशन है, प्लेन एग्जामिनेशन है, प्लेन टेस्ट है या कंप्लीट टेस्ट है, यूरिन एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद पेशाब का कल्चर है और साइटोलॉजी है। तो ये सब पेशाब टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद में सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी से स्टोन का पता लग जाएगा, और यूरेटर में तो नहीं पता लगेगा, बाकी इससे पता लग जाएगा। फिर उसके बाद नॉन कंट्रास्ट सीटी है, फिर भी उससे भी पता लग जाएगा। फिर उसके बाद सिस्टोस्कोपी है, और बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो पाइलोग्राफी, IVPs है, या फिर न्यूक्लियर स्टडीज है। ऐसे कुछ ना कुछ तरीका से स्टेप बाय स्टेप कारण का पता लग जाता है। क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? अपन ने पहले ही जाना था, जो पेशाब में खून आना है वो एक बीमारी का लक्षण है, अंदर की बीमारी है, उसका लक्षण है। ये खुद अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। तो जैसे ही टेस्ट से पता लग जाएगा ये बीमारी है, तो इलाज भी उसी बीमारी का होगा, उससे पेशाब में जो खून आना है वो बंद हो जाएगा। ऐसा क्या करें कि जो पेशाब में खून आए नहीं? तो सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिए, पानी कम नहीं पिए, पानी ज़्यादा पिए। ज़्यादा पीने से पेशाब का आउटपुट ज़्यादा होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा और इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। दूसरी क्या है कि स्मोकिंग नहीं करें और कोई नशा व्यसन नहीं पालें। तीसरी बात है कि जो साधारण पेन किलर दवाई हैं जो दर्द को कम करती हैं शरीर में, उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लें। कई बार पेन किलर ही पेशाब में खून आने का कारण बन जाती है। फिर उसके बाद में कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या केमिकल कोई एक्सपोजर हो रहा है, या रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी खून के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज ऐसा करके अपन ने पेशाब में खून आने के बारे में जाना है। तो अगर अपन कारण जानेंगे तो उसका इलाज भी अच्छी तरह से हो सकेगा। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।